हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.2 कराऊंगी। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स कि इसमें जो ये अभाज्य गुणनखंड हैं ये प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर निकाल करके हमको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मीन्स इसका एलसीएम लेंगे। तो इसमें दो संख्याएं दी हैं तो हम पहले दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, फिर इनमें कॉमन देख लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा घातांकीय नियम लगेगा। तो 108 का देखते हैं कैसे निकलेगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, अब ये 3 से जाएगा। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हमारे इसके ये 2 बार आया है और 3 इसमें 3 बार आया है, तो इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 192 के फैक्टर। इसमें 2 से जाएगा, 2 निम 18, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसमें ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। अब स्टूडेंट्स ये पूरे फैक्टर आ गए हमारे 108 और 192 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके और इसके बेस सेम हैं और 3 ये इसके बेस सेम है, तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है यानी 2 है और इनके घातांक अलग अलग हैं। यहाँ पर भी बेस सेम है और घातांक अलग अलग है, तो हमारा इसमें घातांक के गुणनखंड का नियम लगेगा, यानी कि a की पावर n इंटू a की पावर m। अब हम क्या करेंगे, ये घाते जो हैं जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से हम इसके साथ लगाएंगे नियम और इसके साथ लगाएंगे, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमें बताया है घातों के गुणनफल के रूप में, यानी ये घातों के गुणनफल के रूप में हमें आंसर लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 270। इसके भी हमें जो है प्राइम फैक्टर निकाल करके इसके पावर निकालनी है। देखते हैं, इसका भी हमको एलसीएम लेना होगा। 270 का 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि 2 से जाने के लिए हमारा लास्ट में 2 0 2 4 6 और 8 होना ज़रूरी है। अब हम 3 से देखते हैं इसको कि जाता है कि नहीं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 से, ठीक है, 3 पंजे 15 और ये फिर जाएगा हमारा 5 से, 5 एकम 5, यानी कि हमारा 2 से एक बार ही जाता है, 3 से 3 बार और 5 से एक बार। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, जिसकी पावर है हम उसको देख लेते हैं। 2 इंटू ये 3 बार है तो 3 बेस बन जाएगा और इसकी पावर भी 3 आ जाएगी। 5 की कोई पावर नहीं है, एक ही बार है। तो ये हमारे जो हैं
घातों के गुणनखंड हो गए। इसमें ये नहीं देखना है स्टूडेंट्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जितनी बार जाता है हमें उतना ही लिखना है। ये नहीं देखना है कि 2 ही आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। जो भी आ रहा है प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, और उसको किसके रूप में लिखना है? घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये घातों का गुणनफल रूप हो गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट थर्ड है स्टूडेंट्स 729 इंटू 64। ये भी पहले प्रश्न जैसा ही है। इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं हमें, दोनों का हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, मीन्स इनका एलसीएम लेंगे। पहले लेंगे हम 7 to 9 का, तो ये किससे जाएगा हमारा? 3 से, 3 दूनी 6, तो ठीक है। फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा? देखते हैं ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये 6 बार चला जाता है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। अब हम 64 के निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से 2 से जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। गिनते हैं कितनी बार आता है ये, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आता है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा? इंटू 2 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें हमारे बेस अलग अलग हैं और इसकी पावर सेम है। जब हमारे बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, तो इसका घातांक के नियम होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखिए इसमें बेस अलग अलग है और इनकी घातें सेम है, तो ये m इसमें कॉमन आ जाता है, a इंटू बी की पावर m, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको फार्मूले में रख देंगे 3 इंटू 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? घातों का गुणनफल, ठीक है, प्राइम फैक्टर के हेल्प से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 768। हम किसके प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम इसके लिए एलसीएम लेंगे, सेम वही 2 से करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 नीम 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। इनकी काउंट कर लेते हैं कितना है, या फिर इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 कितनी बार है? 8 बार है, या फिर हम इसको पूरा ऐसे लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या है हमारा 3 है। तो हम कैसे लिखेंगे? जिससे जाता है वो हमारा बेस बन जाता है, और जितनी बार जाता है वो हमारा पावर बन जाता है, ठीक है, इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यदि हम इनका बेस देखें वो भी अलग अलग है, और इनकी पावर देखें वो भी अलग अलग है, तो उसमें कोई घातांक के नियम नहीं लगता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3। प्रश्न 5 देख लेते हैं, सरल कीजिए। पहला है इसमें 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 इंटू 7। स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसी पावर बना लेते हैं इसकी कि हमारा ऊपर नीचे बेस सेम आए। हमें इसमें एक लॉजिक लगाना होता है जिससे कि हमारे घातांक के नियम लग जाएं
और हमारा प्रश्न हल हो जाए। तो देखिए हमारा जो 2 की पावर 5 की पावर 2 है, हमारा इसमें पावर की घात का नियम लगेगा, यानी a की पावर m की पावर n। तो इसमें क्या होता है, जब पावर का नियम होता है तो इसमें घातों का गुणनखंड हो जाता है, यानी कि a m इंटू n। ठीक है, यही नियम हमारा यहाँ पर लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 कैसे आया, क्योंकि ये पावर की पावर है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई है इस नियम से, इंटू 7 की पावर 3 अपॉन, ये हमें स्टूडेंट्स 2 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखिए 8 के मैं फैक्टर करूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये 2 की पावर 3 आ गया, और ये की पावर हमारा जो का त्यों है, इंटू 7। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा वही घात का नियम लगेगा, a की पावर m की पावर n, यानी कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 2 की पावर 10 जो का तो 7 की पावर 3 अपॉन 3 तिया 9, तो ये 2 की पावर 9 आ जाएगा। ये हमारा जो है आपस मल्टीप्लाई हो गया है, और इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये भाग में है और इनके दोनों के बेस सेम हैं और इनकी पावर अलग अलग है, और भाग में है तो क्या होगा, कौन सा नियम लगेगा, a की पावर m भाग a की पावर n। गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं, यानी कि a की पावर m माइनस n। तो ये घातांक नियम हमारा यहाँ पर लगेगा, यानी कि 2 की पावर 10 माइनस 9, ठीक है, इंटू 7 की पावर सेम हेयर 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 की पावर 2। अब हमें स्टूडेंट्स इसका मान बताना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसका घातों के रूप में गुणनखंड नहीं लिखना है। ठीक है, तो वैल्यू बताने के लिए हम लोग इसको भी हम खोल लेंगे। देखिए 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, अब हमारा 7 7 49, इसकी करें तो 49, और 49 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 98। तो 98 क्या हो गया, हमारी इसकी वैल्यू हो गई जो हमारा ये प्रश्न दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 2 घातांक के नियम लगेंगे, घात का नियम और हमारा भाग का नियम, जिसमें कि घातें घट जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। देखिए इसमें जो है चर और अचर दोनों आए हैं। टी हमारा क्या है, चर है, क्योंकि चर इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं, और इसको अचर इसलिए बोलते हैं इसके मान नहीं बदलते। 25 25 ही रहता है, 5 5 ही रहता है, 5 को कभी हम लोग 4 नहीं बोलेंगे, इसलिए हमारा अचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखेंगे कि ये 25 है, हम इसके फैक्टर करके देखेंगे। 25 के पंजे पंजे 25, 5 कम 5। ठीक है, 5 की पावर क्या आ गया, ये हमारा 2 आ गया। स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि हम उन फैक्टर्स में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें अंक दिए हैं। तो ये इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 8। अब ये देखिए यहाँ पर 10 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10 और 5 कम 5। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, अंदर आ जाएगा 2 इंटू 5, ये बटे में है 2 इंटू 5 की पावर हमारा यहाँ पर क्या है 3 इंटू टी की पावर 4। ठीक है, हम इसको क्योंकि ये अलग अलग है तो हम इसकी पावर को अब खोल के लिख लेते हैं। देखते हैं कैसे। 5 की पावर यहाँ पर क्या आ गई है, 2 2 है, तो यहाँ पर 5 की पावर ये हो गई हमारी 4 हो गई, क्योंकि
जब बेस सेम है तो हमारी घातें क्या हैं, जुड़ जाती हैं। 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया, इसकी भी पावर 3 होगी, इसकी भी पावर 3 हो गई, और ये आ गया हमारा टी की पावर 4। अब स्टूडेंट्स देखिए 2 की पावर 3 तो हमारा बिल्कुल अलग है। अब ये दोनों हमारे, ये दोनों 5 और 5 इनका बेस सेम है, घातें अलग हैं। टी और टी इनका बेस सेम है और घातें अलग हैं, यानी कि भाग में हैं, तो इनमें घातांक के नियम लगेगा। ए की पावर घातांक भाग में घातें घट जाती हैं, तो ए की पावर m माइनस एन का लगेगा। तो यहाँ पर लगा लीजिए स्टूडेंट्स 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 और 2 की पावर 3 जो का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आती है आपकी कि यहाँ पर हमने जो है घातांक के नियम, भाग का नियम लगाया है। जब भाग होती है तो उसमें घातें घट जाती हैं, गुणा का जस्ट उल्टा है, गुणा में जुड़ जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर बेस सेम है और घातांक अलग अलग हैं, तो हमने इसकी घातें घटा ली, इसका भी सेम है और इसकी भी घातें घटा ली। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 4 में से 1 गया तो 5 ही बचेगा यहाँ पर, इंटू टी की पावर 4 और 2 की पावर 3 हमारा जो का त्यों। अब हमें स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, हमें इसका मान बताना, सरल बताना है। तो 5 टी की पावर 4 लिखें, ठीक है, और 2 इंटू 2 ये कितनी बार है, 3 बार है, 2 दूनी 4, यानी कि ये इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारा 8। इससे सरल नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, तो इससे छोटा मान नहीं हो सकता, ना ये कट रहा है ना ये कुछ और डिवाइड वगैरह हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 टी की पावर 4 अपॉन 8। नेक्स्ट देखते हैं, 5 का हमारा लास्ट है 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या क्या इनके फैक्टर आपस में हो सकते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पर करती हूँ मैं, 3 की कोई फैक्टर नहीं होते, तो 3 की पावर 5 इंटू 10 है, 10 कैसे हो जाएंगे इसके फैक्टर, 2 पंजे 10 और 5 ही कम 5, 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 लिख दिया मैंने इसको, और पावर हमारी क्या रहेगी इसकी 5 ही रहेगी, इंटू अब हम 25 का देखते हैं, 5 में जाएगा और फिर यहाँ पर 5 में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है, या 5 की पावर 2। अब 5 के तो कोई फैक्टर नहीं होते, तो इसको जो करते लिख दिया। अब 6 के भी हो जाते हैं, 2 तिया 6 और 3 कम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको थोड़ा सा और खोल कर लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर 5 इंटू ये इनकी आपस में, यानी कि इसका मतलब ये होता है इसकी भी पावर 5 और इसकी भी पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू ये भी सेम इस तरह से हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट्स हम लोग इनके पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये 3 का पेयर है, 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 5, यानी कि ये इससे भाग हो जाएगा, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये इससे भाग हो जाएगा, और 5 की पावर 5 ये, क्योंकि इनके बेस सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसको एक अलग ही करके लिख लें, ठीक है, इजी रहेगा। 3 की पावर 5 मैं इधर ले आऊँ इसको, यहीं पर इसके पास ही 3 की पावर 5, नोट प्रॉब्लम। ये 2 की पावर 5 अपॉन 2 की ही पावर 5 इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि जब ये गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m माइनस प्लस n का इसका हमारा जो है घातांक के नियम लगेगा, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगी 5
की पावर 5 + 2 यानी कि 7, 5 की पावर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हम इधर लेकर आ गए, मतलब हमने इनके नीचे जो इस ऊपर का बेस था वही हमने नीचे का बेस कर दिया, यानी कि बेस सेम हमने लिख लिए। ठीक है, अब इसमें कौन सा घातांक के नियम लगेगा स्टूडेंट्स, ये भाग में आ गया है तो भाग में हमारी घातें घट जाती हैं, a की पावर m - n। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा, देखिए 5, 3 की पावर 5 - 5 इंटू 2 की पावर 5 - 5 इंटू 5 की पावर 7 - 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 3 की पावर 0 हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक नियम फॉलो होगा, a की पावर 0 होती है तो बराबर 0 नहीं आता है, 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी पावर 0 है तो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी ये 13.2 प्रश्नावली ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।